बार बार वंदना करूं सद्गुरु देवा हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो। यह सौ बारनी हो गुरुजी, यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिस हम इस संसार में जो हम आए हैं, आपको पता है हम इस संसार में क्यों आए? नहीं मालूम है तो बूझो। जो हमारी चेतना है, जो मन है, वह इस संसार में उलट गया है। हमारी चेतना संसार के सुखों की तरफ है और आपको पता है जो यह संसार का जो सुख है, इसमें दुख भी है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। जामे तुम सुख
जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकू। ये हंसा और हंसनी जो संसार का जो सुख है, इसके आगे भी एक सुख है जिसको चेतन सुख कहा गया है। स्वामी जी ने इसी सुख की जड़ और चेतन की चर्चा बार बार किया है। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सो जान। क्षणिक ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। क्षणिका ही सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। तो ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। आपको इस संसार में क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हंसा और हंसनी इतना मिलने के बावजूद भी आपको जो सुख की तलाश है वह सुख नहीं मिलेगा। देखो, यह संसार, हम लोग, जो हमारी चेतना है वह तो अजर अमर अविनाशी है। वह शरीर के साथ कैद हो गई है, यह शरीर के साथ जुड़ गई है। ये हंसा और हंसनी यदि दोनों को अलग कर दिया जाए, इसको, तुम्हारी चेतना को और इस शरीर को, आप भाग जाओगे। कौन इस शरीर में रहना चाहेगा? यहाँ जन्म है, यहाँ मृत्यु है, यहाँ दुख है, यहाँ सुख है, भूख लगता है, प्यास लगता है। क्यों? यह भूख प्यास किसका है? कभी सोचा? यह भूख प्यास तुम्हारा शरीर का है, रोग व्याध तुम्हारा शरीर का है। ये हंसा और हंसनी आप बूझते नहीं हो, आप विचार नहीं करते हो, आप संसार में भागते रहते हो। ब्रह्म मुहूर्त का इतना बढ़िया समय है और आप लोग सो जाते हो। अरे विचार तो करो, कब विचार करोगे? मानो जन्म मिला, शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए। अब तो सोचो, तुमको इस संसार से क्या मिला और क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलना है। जो भी है सो सब यही छूटने वाला है। कभी विचार किया तुम्हें इस संसार से क्या मिला? ये हंसा और हंसनी
संसार तुम्हारी तुलना धन संपदा से करता है। इस संसार में आपकी तुलना धन से की जाती है। इतनी आपने संपत्ति अर्जित की है उससे की जाती है। यह संसार की बात है। संतों के संग ऐसा नहीं होता। जो संत होता है, देखो पहली चीज तो आप पहले ही बूझ लो, यदि आप सदगुरु के संग हो, प्रभु की सुमिराना ध्यान में मिले चार फलया, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु की सुमिरना ध्यान में मिले चार फलया, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। ये हंसा और हंसनी, आप थोड़ा भेद को बूझो और समझो। इस संसार में आपकी तुलना जो सांसारिक व्यक्ति है वह आपको मान सम्मान धन के आधार पर देता है। जितना आपके पास धन संपदा है उतना ही आपका मान सम्मान इस संसार में है। लेकिन एक भेद को बूझो, जब आप सदगुरु की सुमिरन ध्यान करते हो प्रेम पूर्वक, तो धन तो अपने आप बढ़ने लगता है। इसका कभी प्रयोग तो करो, इसका परीक्षण तो करो। ये जो दोहा है जो स्वामी जी का, जो स्वर वेद में कितना सही है। प्रभु की सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह सबयंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। ये हंसा और हंसनी, इस दोहे को फिर से सुनो। प्रभु की सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यह सबयंग, आत्मायंता कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। और इसी के नीचे दूसरा दोहा भी है। वो कौन सा है? प्रभु के सुमिरना ध्यान में मिले चार फलया, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। प्रभु की सुमिरना ध्यान में मिले चार फलया, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय।
हंसा और हंसनी, आप थोड़ा भेद को बूझो। जब आपको थोड़ा सा समय निकालो, जो देखो प्रभु के सुमिरन ध्यान करने के लिए आपका समय भी नहीं लगता है। जब आप थोड़ा उस भेद को बुझ जाओगे और जान जाओगे, और सद्गुरु उसी को जनाने के लिए इस संसार में, इस धराधाम पर, इसीलिए उसने संकल्प लिया है। देखो इस संसार से जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। छत्रपति भूनाथ थे, गिरबान बाट का खाय, खोजत सुखवा कौन है, जेहि बिना शांति न पाए। छत्रपति भूनाथ थे, गिरिबाना भट का खाय, खोजत सुखवा कौन है, जेहि बिना शांति न पाए। बन बन छानत छार है, गिरि न कंद राखो, कौने चाह सुखा लगन है, सहत कठिन दुखवा, लाते मारा राज को, हटका मारा भोग, बावला बनी बनी बान फिरे, कौने चाह सुख भोग, महिला मलमा हान सुखा, रंग रंग छबिसाज, सोकार टुकड़ा मांगती, कौने सुख तजराज। ये हंसा और हंसनी, देखो इस संसार में चाहे हम कुछ भी कर लें, इस संसार से जाना तो पड़ेगा। कोई यहाँ रहा नहीं है, यह मृत्यु लोक है। तो आप कम से कम ये जीवन जो ये मिला है, इसको तो गुरु में लगा दो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, आपका कुछ लगता नहीं है। यहाँ पर इस जो विहंगम योग है, यहाँ पर कुछ लगता नहीं है। आप उपदेश ले लीजिए, आपका अपनी श्रद्धा है, आपके पास गुरु दक्षिणा में जो भी आप दे सकती हो, आप बाध्य नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो आप कर सकते हो वो आप करिए। लेकिन जो सदगुरु का जो साधना है, जो सदगुरु का आपको साधन बताया गया है, उस साधन को प्रतिदिन आप करिए।
फिर आपको आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत हो। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। ये हंसा और हंसी जिस सुख के लिए तुम व्याकुल हो, वो सुख उलट समुद्र है, थोड़ा नहीं है, वह समुद्र के समान है। और इतना है कि पूरा संसार भी ले ले तो भी खत्म नहीं होता। आप भेद को बुझो, संसार का जो धन संपदा है पूरा लूट लगा हुआ है, फिर भी प्यास नहीं बुझता। लेकिन जो सुख जो है आपको मिलेगा सदगुरु से, वह सुख जो है कभी खत्म नहीं होता, आज भी वैसे ही है और जुगों जुगों के पहले वैसे ही था। ऋषि मुनि संत महात्मा जिसकी रखवाली करते हैं, हंसा और हंसने, आप सदगुरु की भेद को बूझो और उसी सुख को जानो। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को न पाय। हंसनी और हंसा वही सुख तो सदगुरु आपको देने के लिए वचनबद्ध है। जिस सुख की आपको तलाश है, उस सुख में आप जानते हो पूरा संसार ही ले ले तो भी खत्म नहीं होता। ये हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो। सत स्वरूपाया प्रकृति है, सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पहि जीव, सतचितारू पहि जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीर, सत स्वरूपाया प्रकृति है,
सतचितारू पाहि जी, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पी। ये हंसा और हंसनी, जीव का उम्र कितना है? जीव का उम्र आत्मा का नहीं। आत्मा का उम्र तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जीव का उम्र कितना है? आजकल इस संसार में ज्यादा से ज्यादा 80 साल लगा लो या 100 साल लगा लो। 100 साल तो जीने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 साल पहले भी उम्र नहीं था, कम था, इसीलिए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा की गई है। वो अलग बात है, कोई कोई जीव 120 साल तक भी जीते हैं, बहुत कम है। ये हंसा और हंस ने तो उम्र तो जो है कम हो गई। अब यहां थोड़ा भेद को बूझो। यह जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो आप संसार में दिख रहे हो, जो भी चीजें हो रहा है, पेड़ उगना, जमना, भोजन, क्रिया, यह सत्य स्वरूप है, बदलती रहती है। मतलब धरती में आप बीज डालो, उगेगा, पानी डालो, सेवा करो तो उसी में फल लगेगा, यह ऐसे ही रहेगा। हम लोग रहेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा। हमारी उम्र कितनी है? हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते हैं 100 साल जीने की। 100 साल के बाद भी तो यह रहती है, यह धरती तो रहेगी। अब धरती कितनी रहेगी, इसका भी ज्ञान संतों के पास है। अब ढूंढना पड़ेगा, चलो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यह प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है, रोज जैसे आज है वैसे ही कल भी रहेगी, लेकिन बदलती रहती है। तो हो गया सत्य स्वरूप, यह प्रकृति है। सत्य स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव। और जो जीव है, जीव मतलब हम लोग मनुष्य है या और भी जोनियां है, उसमें क्या है? सत्य है और चित्त है, चेतन भी है उसमें ज्ञान है, इच्छा है और प्रयत्न है, तो उसे जीव कहा गया। आप भेद को बूझो। यह प्रकृति क्या है? सत्य स्वरूप है। सुबह होगा, शाम होगा, दोपहर होगा, अग्नि होगा, जलेगा, बुझेगा, ये ऐसे ही चलता रहता है। यह प्रकृति जो है ऐसे ही चलती रहती है, यह खत्म नहीं होगा। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पही जीव। सचिदानंदा स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो जीव का जो पीव है, पीव मतलब परमात्मा, वह कैसा है?
सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो उस पीव को मिलने का जो रास्ता है, वह मिलाने वाला कौन है? वही मिलाने वाला सदगुरु है। उस पीव से मिलाने वाला सदगुरु है और जीते जी मिलाता है, मरने के बाद नहीं होता। आपको जो चेतना है, जो संसार में लगी है, उसको सदगुरु उलट देता है। बस आपका काम बन गया। आप भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? अद्भुत मारगा जोगा बिहांगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करीह, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ये हंसा और हंसनी सुरती को उलट दूंगा। ये कौन कहा? यह आपका सदगुरु ने कहा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु से दूर रहोगे तो वो सुरति को कैसे उल्टेगा? आप भेद को बूझो। अभी इसी में जितने लोग भी जुड़े हैं, सब जो है सूरत के भेद को कोई कोई जानता है और वाणी सुनते ही उसकी चेतना उलट जाती है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का तो भेद ही यही है। यह जीवन सदगुरु का लक्ष्य ही यही। देखो, एक माता पिता क्या चाहता है? उसके बच्चे सुखी रहें। इतने धर्म और शास्त्र और ग्रंथ किस लिए बनाए? कि जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली हमारी संतानें हैं, इसको देख करके, सुन करके, समझ करके और अपना जीवन सुखमय कर लेगी। हंसा और हंसनी, लेकिन हम लोग कहां मानते? जीव नहीं समझता है। देखो, हर चीज का समय है, हर चीज का टाइम है। इस संसार में कोई चीज तुरंत नहीं हो जाती, उसमें समय लगता है। आप रोटी खाती हो, वह कहां से बनता है? गेहूं लगा दिया, बो दिया, काटना, झाड़ना, पीटना, और बहुत समय लगता है। प्रकृति में हर चीज एक नियम है, एक मर्यादा है, एक विधान है, एक रीति है, उसी हिसाब से चलती है। और उसी हिसाब से सदगुरु ने जीवों को भी चलने के लिए कहा है। अब जो है तुम्हारा जो सुरति है, उसको सदगुरु उलट देता है। सुरति उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा।
वहाँ की दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि ना पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। हंसा और हंसी, आप भेद को बूझो, सदगुरु संग प्रीति करो, सदगुरु संग प्रेम करो। प्रेम कैसे करोगी? तो सूरज से करना है। वह सदगुरु जो है अंतरा प्रेमा करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाई बा, मानिला मर एगो बतिया। ये हंसा और हंसनी, यह जो अंतर प्रेम, जो सदगुरु संग, जो तुम्हारी प्रीति है, सदगुरु तो आपको निरंतर प्रेम करता है, लगातार, क्योंकि जीव के पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। जीव जो है जब भी शांति मिलेगा, इस धरती पर कोई ऐसा चीज नहीं है, सच्चिदानंद वह परमात्मा है, उसमें सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। तुम्हारे अंदर सत्य तो है, चित्त भी है, आनंद नहीं है। तो आनंद पाने के लिए तो आपको उस सदगुरु में जाना ही पड़ेगा। सदगुरु मतलब परमात्मा है। जब वही धरती पर देखो, यह सारा जितना भी जीव है, कितना जीव है? अनंत जीव है, दो चार नहीं है, जीव अनंत है। और देखो सबका घर है इसी धरती पर, कीड़े मकोड़े क्या क्या जीव हैं, सब खुश रहते हैं इस संसार में। लेकिन एक ही जीव ही ऐसा, मनुष्य ही ऐसा है जो दुनिया भर का उपद्रव करके रखता है। आपको पता है 1 साल में 5 ही बोरा खाएगा, लेकिन उपद्रव हजारों बोरी का शुरू करके रखता है। ये हंसा और हंसनी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम धन मत कमाओ, मेहनत मत करो, अरे सब करो, साथ में ये सदगुरु के भेद को भी जानो। बस एक ही चीज है, सदगुरु का उपदेश ले लो और इसको थोड़ा थोड़ा साधते रहो। ये हंसा और हंसी, सदगुरु तो आपको वो शक्ति देता है कि इसको परखो, सदगुरु दे देता है कि आप इसको परखो। ये हंसा, संसार आपको भटकाता है, संसार आपको भुलवाता है, लेकिन सदगुरु आपको कसौटी देता है। लो इससे पहचान करो, कौन तुम्हारा माता है, कौन तुम्हारा पिता है, कौन तुम्हारा स्त्री है। ये हंसा और हंसनी, इसका बोध सदगुरु कराता है। संसार में तो बहुत लोग आपके हैं, लेकिन ये हंसा और हंसनी आप गहराई से ढूंढोगी तो कोई आपका नहीं है। यह जो संसार है,
यह संसारा सकल ममता की, हंस जाहो जस चोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह संसारा सकल ममता की, हंसत जाओ जस चोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा बांधिया संजोई। ये हंसा और हंसिनी, यह जो काल है सभी जीवों को बांध करके रखा है। सबका राजा काल ही है। यह सबको सबके लिए हथियार बना करके रखा है। किसको कहां कब मारेगा पता नहीं, लेकिन सबके लिए अलग अलग हथियार रखा है। किसी को बीमारी से, किसी को एक्सीडेंट से, किसी को पहाड़ से, क्या क्या होगा पता नहीं है। वही कबीर साहब कहते हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा बांधे अस्त्र संजोई। सदगुरु क्या कहता है, शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परे तीत मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई, हंसा जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठा अमर लोक में, आवागमन होई, हंसा आवागमन होई। ये हंसा और हंसनी यदि तुम अभी नहीं बूझ पाए तो फिर इसी संसार में आना पड़ेगा, और फिर वैसे ही फिर आना पड़ेगा। पढ़ाई करो, लिखाई करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, फिर उनका शादी विवाह, ऐसे ही यह सृष्टि चलती रहती है। इस संसार में दुख भी है और सुख भी है, लेकिन इस एक सुख ऐसा भी है जिसमें अनंत सुख है। उसी सुख को तो जानना है। स्वामी जी ने क्या लिखा है, रोज ही बताता हूं, आज भी सुनो। कलश सोमरसा पूर्ण है, सतत वीरा
जत सोय, कलसा सो मारसा पूर्ण है। सतत वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती। यत महा सुख होय। ये हंसा और हंसनी, जो सोमरस है, जो कलश है, जो पूर्ण है, जिसकी चर्चा स्वर वेद में स्वामी जी ने कहा है, उसी को बूझना है। आप संकल्प कर लो और सदगुरु तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करेगा। उसको संकल्प करो कि जो स्वामी जी आपने जो स्वर वेद में लिखा है, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत वीरा जत सोय, संत विवेकी जानती। यत महा सुख होय। उसी सोम कलश को हमें चाहिए। ऐसा तुम संकल्प तो करो और गुरु के चरणों में लग जाओ, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।